आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मंच पे बहुत सारे मेरे कर्मी, मेरे साथी, जन स्वराज के नेता बैठे हैं। नसरुद्दीन साहब जो हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री जी, आपके प्रखंड के, आपके जिले के प्रभारी और भी बहुत सारे साथी यहाँ हैं। मैं उन सबका भी नमन करता हूँ और मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं भी दलित समाज से आता हूँ। मेरे दादाजी एक छोटे से गांव खेरहर में, बेनीपट्टी के पास, मधुबनी जिले में फूस के घर में रहते थे। कच्ची दीवार और फूस का घर होता था। उसी घर में मेरे पिताजी का भी जन्म हुआ। गांव में मजदूरी करते थे। मेरे पिताजी को पढ़ने में मन लगता था। 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने गांव के स्कूल से की और फिर पटना आए, छात्रवृत्ति ले आया, इंजीनियर बने, बिहार सरकार में इंजीनियरिंग किया। लेकिन उन्होंने मुझको, मेरी बड़ी बहन को और मेरे छोटे भाई को बहुत अच्छी शिक्षा दी। नेतरहाट विद्यालय गया, IIT कानपुर गया, फिर 1988 में भारतीय विदेश सेवा में गया। जैसे आपके DM कलेक्टर होते हैं, वैसे ही भारत सरकार की विदेशों में जो ऑफिस होता है, वहाँ के लिए जो ऑफिसर चुने जाते हैं, उनको भारतीय विदेश सेवा में लाया जाता है। 35 साल की नौकरी में मैं 25 साल देश से बाहर रहा। 8 अलग अलग देशों में मैंने सरकारी काम किया। इन 8 देशों में से 4 में मैं राजदूत था। जब मैं राजदूत था, भारत का राजदूत, तो वह उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर में मेरा आना जाना होता था। मेरा अपना घर किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर से कम नहीं था। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान दें, केवल 2 पीढ़ियों में फूस के घर में रहने वाले का पोता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रहने वाले जैसे घर में रहने लगा। इसका केवल एक कारण था और वो था शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। अब आप सोच कर देखें, हमारे यहाँ हमारी उम्र के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब सोच कर देखें, माताएं बहनें सोच कर देखें। 40 साल पहले अगर आपको अच्छी पढ़ाई मिली होती तो क्या आज आपकी जिंदगी इसी गरीबी में बीतती? बिल्कुल नहीं, आपकी जिंदगी बदल गई होती। 40 साल पहले अगर आपको, आपके बच्चों को अगर रोजगार की सुविधा मिली होती तो क्या आज आपकी जिंदगी ऐसी होती? बिल्कुल नहीं, आपकी जिंदगी भी बहुत बदल चुकी होती। आज आपके गांव में जो मुख्य समस्या है वो ये है कि इन बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई नहीं है। इनसे बड़े जो बच्चे वहाँ खड़े हैं, उनके लिए कॉलेज नहीं है, रोजगार नहीं है। आप में से जो बड़े हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती लायक जमीन नहीं है। आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, किस गरीबी में गुजारते हैं, किस गुर्बत में गुजारते हैं, इसका आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो 40 साल से जो लोग सरकार में हैं वो इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, आप बताएं। 40 साल पहले अगर आप
सबको अच्छी शिक्षा का इंतजाम मिलता, अच्छे रोजगार का इंतजाम मिलता, तो 40 सालों में 2 पीढ़ियां निकल जाती हैं। अगर मैं एक फूस के घर से निकलकर इतने बड़े महलों में रहने लायक हो सकता हूं, तो आपके बच्चे भी हो सकते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। उसका कारण केवल एक है। जिन राजनीतिक दलों ने हमारे आपके ऊपर पिछले 40 सालों से शासन किया है, न तो उनकी नीयत थी, न ही उनके पास नीति थी कि कैसे वो आपकी और हमारी गरीबी को हटा सके। उन्होंने चाहे जो कुछ भी किया हो, 40 साल में कोई कहेगा हमने रोड बना दिया, 40 साल में कोई कहेंगे कि गांव में इतने पक्के मकान नहीं होते थे, अब तो इतने पक्के मकान हो गए हैं। कोई कहेगा कि हमने गांव में बिजली ला दी, वो सब माना, लेकिन क्या गांव में जो असली गरीबी है वो मिटी? गांव में 40 साल पहले आपके दादाजी के पास भी जमीन नहीं थी खेती लाए, क्या आज आपके पास जमीन है? नहीं। 40 साल पहले जैसी शिक्षा की व्यवस्था आपके गांव में थी, आज क्या उससे बदतर नहीं हो गई है? आज तो शिक्षा के नाम पे जो होता है वो केवल नाटक है और कुछ नहीं। आप मानते हैं या नहीं, आपके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बदलना होगा, और यही बिहार में असली बदलाव की निशानी होगी। बिहार में असली बदलाव का क्या स्वरूप है? आज जैसे ये गांव है, इस गांव में जन्म से लेकर 15 साल के हर बच्चे को, जन्म से लेकर 15 साल के हर बच्चे को, लड़का हो या लड़की, 10 साल की अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। गांव की हालत में कह रहा हूं, जो बदलाव के बाद होगा, जन्म से लेकर 15 साल के हर बच्चे को, हर लड़की को, हर लड़के को अच्छी शिक्षा मिलेगी। 10 साल की शिक्षा। क्यों? 10 साल की शिक्षा अगर अच्छी किसी भी बच्चे को मिल जाए, तो उसके बाद उसे समाज पर बोझ बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता पिता के ऊपर या समाज के ऊपर वो बच्चा बोझ नहीं बनेगा। मुझे याद है, जब हम बच्चे थे तो गांव में लोग कहते थे, कभी कभी ताने मारते थे माताएं बहनें उस समय की, पढ़ाई करने चले, लाट साहब बनना है क्या? यही कहा जाता था, जाओ जाके खेत में काम करो, खलिहान में काम करो। अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज तकनीक इतनी बढ़ गई है कि ये जो मोबाइल फोन आप में से बहुत लोग यूज करते हैं, आपको ये सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि आप पढ़ नहीं सकते हैं। आपको न हिंदी न अंग्रेजी कुछ पढ़ने नहीं आता। इस एक मशीन से 50 तरह का काम किया जा सकता है। आपको मालूम है? आप केवल फोन करते हैं, कभी फोटो देख लिया, कभी 1-2 रील देख लिया। ये सारे बड़े बच्चे जिस पे हंस रहे हैं, वो कोई रील देखकर हंस रहे हैं। ये केवल आप जानते हैं, इससे 50 तरह के काम हो सकते हैं। कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, उसके लिए लाइब्रेरी की आज जरूरत नहीं। सारी लाइब्रेरी इसके अंदर है, सारी लाइब्रेरी। चाहे आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना हो, बैंक का एग्जाम देना हो, कोई भी नौकरी का एग्जाम देना हो, पढ़ाई के लिए आज लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ है। आपको मालूम है? शिक्षा की जरूरत आज केवल लाट साहब बनने के लिए नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए है।